बिरसा मुंडा समाधि स्थल पर भाजपाई पहुंचे हैं और उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। और सहयोगी अंजनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंजनी, आप जहां खड़े हैं बिरसा मुंडा समाधि स्थल पर, क्या कुछ तस्वीरें देख पा रहे हैं? देखिए, अब ये इस वक्त बिरसा मुंडा समाधि स्थल पर तमाम जो लोग जो एसटी मोर्चा के कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होने के लिए देश के अलग अलग राज्यों से जो आए हैं, वो आज भगवान बिरसा मुंडा को नमन करने के लिए समाधि स्थल पहुंचे हैं। तो ये एक हम कह सकते हैं कि आज पूरे देश के अलग अलग राज्यों के जो प्रतिनिधि हैं, उसमें राज्यसभा सांसद हैं, विधायक हैं और सांसद हैं, ये तमाम लोग आज बिरसा भगवान को नमन कर रहे हैं और उनके बारे जानकारी ले रहे हैं। तो अभी हमारे थोड़ी देर के पहले ये सुमेर सिंह जो राज्यसभा सांसद हैं, उनसे बातचीत हो रही थी, तो वो भी इन चीज़ों को देखकर बड़ा फक्र महसूस कर रहे थे। उन्होंने ये भी कहा कि अब 15 नवंबर को गौरव दिवस जो मनाएंगे तो भगवान बिरसा मुंडा को भी याद करेंगे। तो देखिए, ये भगवान बिरसा मुंडा समाधि स्थल ये लोग जो पहुँचे हैं, कहीं ना कहीं भगवान बिरसा मुंडा की जो वीरता है, उनकी जो शहादत है, उनके जो विचार हैं, ये अब यहाँ से पूरे देश के अलग अलग राज्यों में जाएगा। तो हमें लगता है कि यहाँ इतिहास के पन्नों में कम जगह भगवान बिरसा मुंडा को मिली है, तो अब अलग अलग राज्यों में सभी लोग जानेंगे, समझेंगे। तो भगवान बिरसा मुंडा की जो उपलब्धियाँ रही हैं, उनकी जो वीरता रही है, हर कोई जानेगा और पूरा देश को भी जानना चाहिए। देखिए, इसमें अलग अलग भाषा के बोलने वाले लोग हैं और नॉर्थ ईस्ट के हैं, कर्नाटका के हैं, केरल के, अलग अलग राज्यों से लोग आए हैं। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पूरा भारत समाहित है। राज्यसभा सांसद हैं, लोकसभा के सांसद हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं। तो तमाम लोग जब यहाँ पहुँचेंगे, जानेंगे, तो हमें लगता है कि भगवान बिरसा मुंडा की जो उपलब्धियाँ हैं वो पूरे भारत में लोग समझेंगे। तो ये एक अनोखा मौका है और ऐसे मौके पे आप देख सकते हैं, ये सामने जो तस्वीर आप देख रहे हैं जो हमारे दर्शक, ये कर्नाटका के विधायक हैं। तो ये भी यहाँ पहुँचे हैं। पहुँचने के बाद उन्होंने ये ज़रूर कहा कि इनके बारे में हम लोगों ने पहले सुना था, लेकिन देखिए ये सामने जो तस्वीर देख रहे हैं, ये कर्नाटका के विधायक हैं और ये एक जनजाति से आते हैं। तो उन्होंने कहा कि आज यहाँ आकर मुझे बेहद अच्छा लगा और यहाँ नमन करने के लिए पहुँचे हैं। तो सभी लोग भगवान बिरसा मुंडा को नमन करेंगे, उनको याद करेंगे, उनकी वीरता को जानेंगे। तो हमें लगता है कि एक अच्छी बात होगी और ये पूरा भारत में ये प्रचार प्रसार भी होगा। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी, तो ये अब जो तस्वीर देख रहे हैं, ये मतलब ये बीजेपी के विधायक हैं। इनसे भी हम थोड़ा बात करने का कोशिश करते हैं कि इन्हें यहाँ कैसा लगा है। और यहाँ के बाद सभी लोग अपनी अपनी जो बैठकें हैं, तो उस बैठक में ये लोग जाएंगे। तो ये देखिए, भगवान बिरसा मुंडा को नमन इन्होंने किया है। और यहाँ पहुँचने के बाद आप यहाँ आए हैं, कैसा लग रहा है? मैं कर्नाटक से आया हूँ। मेरा नाम है शांताराम सिद्धि, कर्नाटक के विधायक हूँ मैं। पहले बार यहाँ पर ये पुण्य स्थल पर मैंने आया। मैं 30 साल से वनवासी कल्याण आश्रम में काम कर रहा था, तब बिरसा भगवान के बारे में पढ़ा था और बाकी कार्यक्रम में भाग लिया था, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से इस स्थल में नहीं आया था। आज इस पुण्य भूमि में आ गया और ऐसे जो देश के लिए शहीद जो है, इनकी जीवनी हमको प्रेरणादायक है। और आज मुझे ऐसा लगा कि ऐसे जंगल में रह करके भी और यो लोगों को इकट्ठा करके 100 साल पीछे, लगभग 120 साल पीछे ऐसा देश के लिए काम किया था। तो हमको भी समाज के लिए कुछ करना चाहिए और युवा लोगों को भी जागृत करना चाहिए, ऐसा मुझे लगा। बहुत अच्छा लगा, खुश हुआ। देखिए, ये आए हैं कर्नाटका से और इनके
भगवान बिरसा मुंडा के बारे में जानने के बाद इन्हें लग रहा है कि हर कोई को समाज के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो जंगलों में रहते हुए भी यहाँ कई लोग यहाँ पहुँच रहे हैं, आप लोग भी यहाँ आ रहे हैं। कहाँ कौन कौन पहुँच चुके हैं? हमारे यहाँ पर पूरे भारत से 20 सांसद और 8 केंद्रीय मंत्री राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में भाग लेने आए हैं। और हमारा सौभाग्य है कि आज इतने बड़े बड़े नेता लोग हमारे झारखंड में भगवान बिरसा मुंडा की पावन धरती पर आए हैं। और आज यहाँ पर भगवान बिरसा मुंडा की समाधि स्थल पर वो पुष्प अर्पित करने के लिए आए हैं। तो देखिए अभी कुछ लोगों का इंतजार हो रहा है। जी के जीवनी और उपलब्धियों को बताने का काम किया और आज देश भर में शहीद पार्क बनने की योजना हुई और देश में अभी अभी 9 शहीद पार्क बनाने की योजना चल रही है, प्रारंभ हो चुकी है। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जहां जहां देश में हमारे शहीद हुए ऐसे स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी के स्थल पर शहीद पार्क बनना चाहिए। इसलिए ये जहां जहां हमारे शहीद हैं वहां वहां शहीद पार्क बनने की योजना हो रही है। और जिस प्रकार से भगवान बिरसा मुंडा जी ने अबुआ राज अबुआ दिसुम के लिए जो है लड़ाई लड़ी, ये आज देश भर में इनकी पूजा की जाती है, इनका जन्म जयंती पुण्यतिथि मनाए जाते हैं। और देश की संस्कृति, आस्था, विश्वास और समाज को सशक्त करने के लिए जिस प्रकार से इन्होंने काम किया था, उस प्रेरणा के साथ आज आदिवासी समाज आगे बढ़ रहे हैं। इस बात को हम और कैसे नए जनरेशन के लोगों तक पहुंचाए, इसलिए ऐसे अनुसूचित जनजाति मोर्चा अपने एजेंडे में लेकर के इस बात को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। देखिए समाधि स्थल की आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये सीधी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं जहां पर भाजपाई उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 में हुआ था। किसान के गरीब परिवार में इनका जन्म हुआ था। मुंडा एक जनजाति समूह था जो छोटा नागपुर पठार का निवासी था। बिरसा जी को 1900 में आदिवासी लोगों को संगठित देख ब्रिटिश सरकार ने आरोप में गिरफ्तार कर लिया था और उन्हें 2 साल का दंड मिला था। इन्हें भगवान की उपाधि प्राप्त है। अंजनी, क्या कुछ कार्यक्रम चल रहा है वहां पर? हम देख रहे हैं भाजपाई वहां श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं, उसके अलावा क्या कुछ कार्यक्रम चल रहा है? देखिए धीरे धीरे लोगों का आने का जो सिलसिला है वो चल रहा है और लोग यहाँ जो सांसद हैं, जो राज्यसभा सदस्य हैं, लोकसभा के सदस्य हैं, तमाम लोग यहाँ पहुँचे हैं और धीरे धीरे करके यहाँ लोग भगवान बिरसा मुंडा को नमन कर रहे हैं। देखिए नॉर्थ ईस्ट की जो पूरी टीम है वो यहाँ इस तरफ आप देख सकते हैं। जोसला नॉर्थ ईस्ट की जो टीम है वो भगवान बिरसा मुंडा को की मूर्तियों पर माल्यार्पण करने के बाद उन्हें देखिए एक तस्वीर भी यहाँ ली जा रही है। ये तमाम लोग विधायक हैं, सांसद हैं, राज्यसभा सदस्य हैं। तो एक हम कह सकते हैं कि एक अद्भुत क्षण है क्योंकि पूरे भारत के जो बीजेपी एसटी मोर्चा के तमाम सम्मेलन में भाग लेने के लिए लोग पहुंचे हैं। तो ये एक अलग अनुभूति जरूर देता है। लोग भगवान बिरसा मुंडा को नज़दीक से समझने का एक बड़ा अवसर है क्योंकि बार बार ऐसी चीज़ें होती नहीं हैं और आप समझ सकते हैं कि पूरे देश के जो से अलग अलग हिस्सों से लोग आए हैं, अलग अलग भाषाएं बोलते हैं लोग, अलग अलग संस्कृति है। तो एक हम कह सकते हैं पूरे भारत की संस्कृति का एक समागम यहाँ पे हो रहा है और सभी लोग यहाँ पे ये प्रणाम कर रहे हैं। देखिए
हम इनसे दीदी से बात करेंगे कि दीदी कहाँ से आई हैं और दीदी कहाँ से आए हैं। वेस्ट बंगाल से। जी और यहाँ कैसा लग रहा है, पहली बार आई होंगी? जी, रांची में पहली बार आए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ का अनुभव बहुत ही अच्छा है। हमारा जो बिरसा मुंडा जी है उनका यहाँ समाधि स्थल है, आए हैं, बहुत ही अच्छा है। तो देखिए हर कोई को यहाँ जितने लोग पहुँचे हैं ये सभी लोग यहाँ भगवान बिरसा मुंडा को समझ रहे हैं, नज़दीक से जान रहे हैं। तो एक अलग तस्वीर है। हम और भी लोगों से बात यहाँ पे करेंगे। और दीदी कहाँ से आए हैं? मैं त्रिपुरा से आई हूँ। हाँ जी, हाँ जी। पहले भगवान बिरसा मुंडा का नाम सुना था? हाँ, पहले मैंने जब से मैं बीजेपी में आई हूँ तब से मैं सुनी हूँ बिरसा मुंडा के वजह से। हाँ। कैसा लगा यहाँ पे आने के बाद? यहाँ पे आने के बाद बहुत ही अच्छा लगा कि हमारे जनजातियों ने ये यहाँ तक आने के लिए हमारे जनजातियों ने बहुत काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है। तो ये देखिए त्रिपुरा से हैं, यहाँ और भी लोग हैं, इन लोगों से भी बात करते हैं। और सर कहाँ से हैं? गुजरात से। गुजरात से। क्या पहले भगवान बिरसा मुंडा के बारे में कोई जानकारी थी? पहले बिरसा मुंडा भगवान के बारे में बहुत कुछ जानकारी थी। और हमारे गुजरात में जहाँ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का जो सरदार साहब का स्टैच्यू बना है 182 मीटर का, और वहाँ पूरा ट्राइबल एरिया है। यहाँ हमारे नरेंद्र मोदी साहब ने, जो गुजरात के प्राइम मिनिस्टर है और अभी जब टाइम में गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तो बिरसा मुंडा ट्राइबल यूनिवर्सिटी हमारे वहाँ नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बगल में शुरू हो गई है। और फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर तक बिल्कुल। तो अंजनी, जो भी लोग यहाँ आए हैं वो बहुत खुश नजर आ रहे हैं। बिरसा मुंडा के साथ तस्वीरें खिंचाई जा रही हैं और ये एक अद्भुत समय है, एक अद्भुत नज़ारा है जो हम आपके माध्यम से देख पा रहे हैं, हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। आपका बहुत शुक्रिया, तमाम जो तस्वीरें आपने हम तक भेजी हैं, जो जानकारी हमें दी है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।